नमस्कार साथियों। तो हम CPS 1 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे थे जो था नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। तो हमने कल क्लासरूम डिस्कोर्स, उसकी नेचर और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लिया था। आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम डिस्कोर्स। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम डिस्कोर्स। सबसे पहली बात, लैंग्वेज का महत्व क्या है। ओके, लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है, हमको सिर्फ यही चीज यहाँ पे पढ़ना है। ओके, आप खुद एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पास जो भाषा आप बोल रहे हो, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, वो आपके पास ना होती तो आपका हाल क्या होता। हम एक पशु की भांति पड़े रहते, ना हम कुछ बोल सकते थे, ना हम कुछ अपने आइडिया शेयर कर सकते थे, ना हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते, ना हम कैजुअली किसी से बात कर सकते। वैसे ही सिर्फ खा पी के जिंदगी चली जाती है ना। कितनी आप अगर इमेजिन करना चाहते तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं पाते जिंदगी भर। ओके, कितनी वो ना किसी से अच्छी तरह अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं, ना किसी को अपना दुख सुना सकते हैं, ना किसी की खुशी के मोमेंट में वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में, हमारा बात करना। ओके, इसलिए कभी कभी अगर आप एक दिन बात ना कर पाओ तो ये आपके लिए एक व्रत के समान हो जाता है, एक तपस्या के समान हो जाता है। गांधी जी कहते थे ना, मौन व्रत, मतलब एक त्याग है कि बिना बात किए आप एक दिन रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। समझ में आया? दैट्स द थिंग। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ह्यूमन स्पेसिस आज सबसे ज्यादा डेवलप है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट आवर लैंग्वेज। हमने भाषा का डेवलपमेंट कर लिया, इसीलिए। समझ में आया? तो आप खुद समझ के देखिए, एक बच्चा है जिसको पता ही नहीं, बोल ही नहीं सकता, तो वो रोता है, सिर्फ रोता है। उसको खाना चाहिए, उसको धूप चाहिए, उसको पानी पीना है, या फिर क्या करना है वो कह नहीं सकता, सिर्फ वो रोता रहता है ना। अगर लैंग्वेज ना रहा इस दुनिया में तो हमारा भी हालत एक 2 महीने के बच्चे की तरह हो जाता है। समझ में आया? तो हम एक एक करके डिस्कस होंगे क्लासरूम में लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके ओके, सही है। तो देखिए, पढ़ते हैं धीरे धीरे करके, आप खुद लिखते चलिए और समझते चलिए। लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। ओके, बहुत ही ताकतवर टूल है। इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल नॉट ओनली इन एवरीडे लाइफ। अगर जिंदगी में आपके, अगर जो आप मर मर के जिंदगी जी रहे हो उसमें अगर आप बोल ना सको तो सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप खुद इमेजिन करिए। ओके, नॉट ऑन एवरीडे लाइफ बट इन द क्लासरूम में। क्लासरूम में भी जब टीचर आया, टीचर चुप के बैठे हैं, बच्चे चुप करके बैठे हैं, तो क्या होगा? पढ़ेगा, डेवलपमेंट कुछ होगा? अगर आप एक बात और जान लीजिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो कोई सुन नहीं पाएगा। ओके, सही है। लर्निंग इज वेरी मच ए सोशल इंटरेक्शन। लर्निंग कैसे होता है? हमारे इंटरेक्शन के थ्रू होता है। हाँ, लर्निंग इज वेरी मच ए सोशल इंटरेक्शन, दस लैंग्वेज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम। ओके, तो हमारे क्लासरूम में जो लर्निंग के लिए, हमारे इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आया? पहला पॉइंट बहुत ही इजी है। दूसरा पॉइंट, language is the essential condition of knowing the process by which experience becomes knowledge. Okay, language के थ्रू ही हम जानते हैं कि हमारा धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इट कन्वर्टेड इनटू नॉलेज। ओके, एंड लैंग्वेज इन अदर वर्ड इज नोन एज हाउ वी थिंक। हम किस तरीके से सोचते हैं, हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड हाउ रिमेम्बर। आप खुद इमेजिन करिए, अगर लैंग्वेज ना होता तो क्या आप कोई चीज रिमेम्बर कर पाते? नहीं। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती? नहीं, है ना। दैट्स द थिंग। लैंग्वेज इज अदर वर्ड हाउ वी थिंक, हम किस तरीके से सोचते हैं, हाउ वी प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन और रिमेम्बर। कुछ भी चीज आप सोचिए, कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो आपके दिमाग में चल रही होगा, वो चाहे हिंदी हो, कोई फिल्म का डायलॉग हो, कोई सॉन्ग हो, या किसी को आप गुस्से से कुछ बोल रहे हो, ये सब क्या एक लैंग्वेज ही तो है ना। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। लैंग्वेज ना होता तो हम किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते। लैंग्वेज इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। स्पोकन इंटरेक्शन आर यूज बोथ ट्रांसमिट एंड क्लैरिफाई न्यू इंफॉर्मेशन देन टू रिफ्लेक्ट द रैशनलाइज व्हाट हैज बीन लर्न। ओके, देखिए, लैंग्वेज ना होता तो हम कोई इंफॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर पाते। बच्चा क्या सीखा
उसने क्या नॉलेज गेन किया वो अपने आप रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, स्पोकन इंटरेक्शन आर यूज टू बोथ ट्रांसमिट, एक तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा और क्लैरिफाई। ओके, अगर अगर मैं चाइनीज भाषा में आपको अभी ये पढ़ा रहा था तो क्या आपको समझ में आता? नहीं। सो लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट ओनली टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट इंफॉर्मेशन, to clarify new information and then to reflect and rationalize what has been learned। और आपने जो सोचा जो समझा वो फिर एक लैंग्वेज के थ्रू ही तो आपने अपने एग्जाम पेपर में आप लिख के आओगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। दैट्स द नेक्स्ट। द चाइल्ड यूज हिज और हर लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है वो खुद ही अपने लैंग्वेज के बेसिस पे वो समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश का एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, मैथ का हो गया या फिर कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं उस इंग्लिश को तो पढ़ लेते हैं, फिर अपने मन ही मन अपने दिमाग में अपने लैंग्वेज से उसको कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर आंसर लिखते हैं जिस लैंग्वेज में पूछा गया है। लेकिन जब आप समझ रहे होते तो क्या आप इंग्लिश में कर रहे नहीं, आप खुद अपने दिमाग में अपने ही लैंग्वेज से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज गिव्स डेफिनेशन टू आवर मेमोरीज, हमारी मेमोरी को वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसलेट आवर एक्सपीरियंस इनटू सिंबल। आज खुद ही इमेजिन करते, अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होता तो आज क्या आप पूछिए, आपको अपना नाम भी याद नहीं होता। समझ में आया? आपका जो नाम है वो भी एक लैंग्वेज है। समझ में आया? आप जिस सोसाइटी में रह रहे वो सोसाइटी भी नहीं होती अगर लैंग्वेज नहीं होता तो। सही है? तो लैंग्वेज इज द डेफिनेशन टू आवर मेमोरीज, हम जो कुछ भी याद कर रहे हैं तो ये सब क्या है, लैंग्वेज की विरासत में हमको मिला है। लैंग्वेज गिव्स डेफिनेशन टू आवर मेमोरी एंड ट्रांसलेट आवर एक्सपीरियंस इनटू सिंबल, और हम जो एक्सपीरियंस के हैं उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, सही है? तो लैंग्वेज आप इतना लिखिए, फिर हम और सिग्निफिकेंस लिखेंगे लैंग्वेज के बारे में। So, next point sir, being the medium of classroom learning, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। being the medium of classroom learning, language plays significant role in affecting kinds of opportunity for knowing as well as encouraging collaborative group work। सबसे पहला कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क मतलब क्या? देखिए, उसका मतलब है कि हम कुछ बच्चे, कुछ चिल्ड्रंस मिलकर के कोई काम करें। ओके, उसको ही कोलैबोरेटिव काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि उन चार बच्चे हैं और चारों के लैंग्वेज अलग अलग है। ओके, एक जापानीज बोलता है, एक चाइनीज बोलता है, एक इंडियन बोलता है, मतलब हिंदी बोलता है, और एक इंग्लिश बोलता है, और चारों को किसी दूसरी भाषा पता ही नहीं, और चार बच्चे हैं जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं, और वो चारों के चारों अपने अंदर अपने थॉट प्रोसेस को वो डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, और उनका एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। लेकिन जो चार बच्चे थे इंटेलिजेंट, लेकिन उनके भाषा चार डिफरेंट होता था, तो कोई किसी को एक चीज बोलता था अपने भाषा में, दूसरे वाला रिसीव नहीं कर पाता था, और अंततः हमने देखा कि उन बच्चों का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोजेक्ट था, वो गलत हो गया। सेम चार बच्चे, लेकिन कुछ बच्चों के पास एक कॉमन लैंग्वेजेस था, तो उनका जो कोलैबोरेटिव काम हुआ, जो वर्क डन हुआ टू मेक ए प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन। ओके, सही है? सो इट्स प्ले ए ग्रेट रोल और सिग्निफिकेंट रोल इन अफेक्टिंग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नोइंग एज वेल एज एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, थ्रू classroom discourse may be verbal and non-verbal, then also verbal discourse which use language of great importance। okay, classroom discourse हमने सबसे पहले दिन डिस्कस कर लिया कि बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं क्लासरूम में खड़ा हो गया और बच्चे को ऐसा इशारा दिया, मतलब क्या, बच्चे चुप हो जाते हैं, या फिर मैं किसी को ऐसा करते तो बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो पास में आ जाता है। इसका मतलब दिस आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ में आया?
Hope you understand this number 7 point. Number one of the principal means through which pattern of instruction are constructed is language. Okay, जिस पैटर्न में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको ही लैंग्वेज कहता है। उसी पैटर्न को, उसी प्रिंसिपल को ही लैंग्वेज हम कहते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज यूज्ड टू शेयर फैक्ट, और फैक्ट शेयर करने में, वेरीफाई इंफॉर्मेशन। जो क्वेश्चन हमने, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे किसी में आप कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने जिस लैंग्वेज में जवाब दिया तो वो जो आपने आंसर दिया वो सही है या गलत है तभी समझ पाएगा जब उसके पास लैंग्वेज का नॉलेज होगा, आपके लैंग्वेज का नॉलेज होगा। वेरीफाई इंफॉर्मेशन कर सकता है एंड इंट्रोड्यूस ए कॉन्सेप्ट, और किसी कॉन्सेप्ट का मैं अगर आपको ये पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप समझ इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक लैंग्वेज है। ओके, to introduce a concept as well as expand and extend the knowledge of other. All this is done through our language. समझ में आया? Next, a teacher use language to teach subject. टीचर क्या किस लिए अपना लैंग्वेज यूज करते हैं? To teach subject, to transfer knowledge to the student. और क्या नॉलेज को बच्चों के में ट्रांसफर करने के लिए वो लैंग्वेज यूज करते हैं। लैंग्वेज इज यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज किस लिए यूज होता है? टू आस्क क्वेश्चन, ताकि सबसे पहला टीचर पढ़ाएंगे एक लैंग्वेज से बच्चे को, ताकि बच्चों के अंदर हो जाए, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। ओके, बच्चे क्वेश्चन पूछ सके, आस्क क्वेश्चन, ओके, एंड गिव देयर इंस्ट्रक्शन। ऑल दिस आर बीइंग डन थ्रू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, स्टूडेंट इंटरैक्ट विथ टीचर एंड peers थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। हम पहले से मैं बोल चुका हूँ कि हम एक दूसरे से इंटरैक्ट किस लिए कर पाते, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द लैंग्वेज। अगर ना होता तो हम किसी से इंटरैक्ट भी नहीं कर पाते। समझ में आया? सो स्टूडेंट इंटरैक्ट विद टीचर एंड peers थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। द नॉलेज एक्वायर्ड इन द क्लासरूम इज स्टोर्ड इन द चिल्ड्रंस माइंड थ्रू द लैंग्वेज। ओके, जो नॉलेज उसने अपने क्लास में सीखा, अपने जिंदगी में सीखा, वो अपने दिमाग में वो स्टोर कैसे रखता है? थ्रू दी लैंग्वेज, ड्यू टू बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ओके, स्टूडेंट इंटरैक्ट विद टीचर एंड peers थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। द नॉलेज एक्वायर्ड इन द क्लासरूम इज स्टोर्ड चिल्ड्रन माइंड थ्रू द लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ना होता तो हम कुछ याद ही नहीं कर पाते, है ना? कोई ना कोई भाषा में तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें हैं। एक डिवाइस होता है, LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आपने पढ़ा होगा शायद। ओके, इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन दिस। नेक्स्ट, और क्या, ब्रेन में हमारा जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम। ओके, यही हमारे लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। ओके, देखिए, जब कोई आदमी ड्रिंक करता है तो ड्रिंक का डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ चला जाता है? सेरिबेलम में। तो उसके लैंग्वेज में वो लड़खड़ाने लगता है, उसकी जो वो बोलता है वो लड़खड़ाने लगता है। तो हम समझ जाते हैं इसने शायद पी रखी है, इसीलिए इसकी लैंग्वेज ऐसी है, इसीलिए इसकी बोलने की क्षमता में कुछ कमी आ गई है। नेक्स्ट, ओके, समझ में आया? स्टोर चिल्ड्रन माइंड थ्रू द लैंग्वेज। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज यूज्ड टू मेक मीनिंग, एक्सप्रेस फीलिंग एंड फॉर असेसिंग स्टूडेंट। ओके, टू मेक मीनिंग, एक्सप्रेस फीलिंग्स, ओके, हमारा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, एंड फॉर असेसिंग स्टूडेंट द क्लासरूम डिस्कोर्स कैन नॉट बी वेल सेट विदाउट द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ओके, और क्लासरूम डिस्कोर्स नहीं हो सकता विदाउट द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ना होता तो, अरे क्लासरूम होता, डिस्कोर्स तो छोड़ ही दो, आप क्लासरूम नहीं करवा पाते, क्या पढ़ाओगे अगर विदाउट एनी लैंग्वेज? ओके, कोई किसी से बात नहीं करता, वैसे ही जिंदगी चली जाती। जैसे बिल्ली को आप देख रहे हो, गाय को आप देख रहे हो, सड़कों में पड़ी रहती है, कभी सिर्फ उनका एक ही काम होता है, खाना और पानी पीना और सोना, उतना हमारा यही होता है। में भी यही होता है, अब हम स्टूडेंट लाइन में भी यही होता है, खाने खाते हैं, सोते हैं। लेकिन लैंग्वेज है, इसीलिए आप 4 लोगों से बात कर पाते हो। ओके, अगर आपको कुछ दुख है तो आप कुछ अच्छा गाना सुन सकते हो, आपका मन क्या, आप डांस कर सकते हो। डांस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने एक ऐसा म्यूजिक सुना जो कि आपके ही लैंग्वेज में है और जिसकी धुन आपको पसंद आई, तब आप डांस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सीधे कोरियन गाना में डांस कर रहे हो, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। ओके, और
वो अगर वहीं पे अगर एक संबलपुरी डांस गाना बज गया तो आप ऐसे ही कूद पड़ोगे, अरे यार ये तो हमारे लैंग्वेज का एक गाना है ना? सही है। सो ऑल दिस थिंग आर इम्पोर्टेंस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेजेस। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, इसके बाद तो फिर हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इतना पहले लिख लो अच्छे से, सही है, लिख लो।